गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से प्रणाम। अभी आप लोग देखे होंगे कि रेलवे बोर्ड का आपका जो है जवाब आ चुका है। रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और जो भी बच्चे के डाउट थे कि जनरल साइंस रहेगा, जो सिलेबस का लेके कल से ही जो है तहलका पूरा मार्केट में ये कर दिया था। और ये एक हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक के तौर पे हुआ था कि सामान्य विज्ञान रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा। तो चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका आ चुका है। डिटेल्स आपका जो है पीडीएफ को हम टेलीग्राम में दे देंगे, बाकी हम आपको जो है यहाँ पे पूरा दिखा देते हैं। चंडीगढ़ का वेबसाइट पे जाइएगा तो हिंदी वाले में करेक्शन करके पीडीएफ दे दिया गया ऑफिशियल नोटिस को। और हम आपको पहले भी बताए थे, कोई भी रहे, या तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहे या फिर सामान्य विज्ञान रहे, दोनों ही भैया अपना सब्जेक्ट है, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना था। लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एएलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा ही आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जेईई आने वाला है, ग्रुप डी एनटीपी, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाईक्यू सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। दोनों ही भैया अपना सब्जेक्ट है, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना था। लेकिन ऑफिशियल जवाब रेलवे बोर्ड का आ चुका है कि अब जो है आपका सामान्य विज्ञान 40 मार्क्स का रहेगा। मतलब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग टेक्नीशियन वाले बच्चे के लिए नहीं है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया। दूसरा बात है कि एक बार नॉर्मल समझ लीजिए आप लोग क्या क्या रहेगा। तो सामान्य विज्ञान 40 मार्क्स का रहेगा भैया, भर भर के न्यूमेरिकल रहेगा और केवल सीबीटी 1 आपका एग्जाम होगा। तो ये जो अपडेट था चंडीगढ़ पे आपका आ चुका है। दूसरे आपके मन में जो डाउट आ रहा था पीसीएम वाले बच्चे का, क्या पीसीएम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी पीसीएम का करीब करीब जो है 1200 से 1400 के करीब में पीसीएम का सीट है। तो अगर आप 12th पास है तो और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, आईटीआई नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा जो मन में आपके सामने आ रहा है कि कौन कौन से ट्रेड वाले, बहुत जरूरी है, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो एक एक चीज को समझिएगा कि कौन कौन से ट्रेड वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड वाले, तो आईटीआई वाले बच्चे के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं, एक तो आपके सामने पीसीएम वाले भर सकते हैं, तो वो तो हो गया नॉन आईटीआई वाले। अगर आप ब्लैक स्मिथ से ट्रेड प्राप्त है तो आप भर सकते हैं भैया, ब्रिज से है तो भर सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है भर सकते हैं, डीजल मैकेनिक्स है, डीजल मैकेनिक्स 1 साल का है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद देखिए जरा सा, उसके बाद आपके पास फीटर है तो आप भर सकते हैं, अगर आपके पास वेल्डर है तो आप जो है भर सकते हैं। उसके बाद लगभग कैरेज और वेगन वाले पोस्ट अवेलेबल है, ब्रिज वाला है, ब्लैक स्मिथ है, तो लगभग जो आपके सामने हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। आरएसी से मतलब रेफ्रिजरेशन एंड कंडक्टिंग जो है, अगर आपके पास है आरएसी से ट्रेड है तो आप भर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। एसएनटी का तो बता ही दिए हैं। उसके बाद जो है ये सब पोस्ट वाले लगभग जो है भर सकते हैं। और भी कुछ ट्रेड होगा तो नोटिफिकेशन को आप क्लियर तरीका से देखिएगा। और टेक्नीशियन में भले एएलपी का थोड़ा सिलेक्शन टफ है, उसको भी छोड़ना नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन में जम के लड़ना है। और भैया एक एग्जाम है, एक एग्जाम और आपका फाइनल सिलेक्शन। कंपटीशन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि एकदम आसान है, गए हंसते खेलते हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं है। और साइंस का आपको भरोसा दिलाते हैं, 40 में से 35 से अधिक नंबर लाइएगा। अभी हम थोड़ा सा पटना से बाहर है, जैसे पटना पहुंचते हैं तो आपको एक स्पेशल रणनीति बताएंगे। उसके बाद साइंस आपका पूरा और अच्छे लेवल का अब आपको साइंस पढ़ना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए काम चल जाएगा। तो साइंस भैया आपको दम लगा के पढ़ना है, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे का ऑलरेडी मैथ्स रीजनिंग सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जहां पे साइंस का जो बात आ जाए, अगर आपको टेक्नीशियन में जॉब लेना है तो अब बिना साइंस का काम नहीं होगा। और आपको आशा विश्वास दिलाते हैं, अभी से लेके सोमवार हम पटना पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो है सोमवार से लेके और आप एग्जाम तक बने रहिएगा। यूट्यूब पे भी फ्री करवा देंगे, जिसको पेड क्लास लेना है ऐप पे भी अवेलेबल है। और आपको इतना करवा देंगे कि कम से कम तो 40 में से 35 से अधिक नंबर लेके आइएगा, क्योंकि ग्रुप डी के समय तहलका मचाए थे, आप देखे थे कितना सारा क्वेश्चन करवा दिए थे ग्रुप डी के समय में, और आप उस समय भी देखे थे कि कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल का करवाए थे। तो साइंस, और साइंस में अब आपको सबसे अधिक ध्यान देना है, तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट को ध्यान देना है। 40 में से हम आपको बता रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के। तो ये आपके पास है। आप क्वालिफिकेशन लगभग तो आप लोग जान ही लिए कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है। आईटीआई है तो भर सकते हैं, बीएससी वाले जो है और बीएससी से रिलेटेड जितने हैं,
जिसके पास बीएससी से रिलेटेड में भी है, मतलब मान लीजिए किसी का कंप्यूटर से है उसके अंदर या फिजिक्स जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन का लिख के सिलेबस भी अब आपका क्लियर हो गया कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं रहेगा, अब आपका जो रहेगा तो वो रहेगा केवल साइंस, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियर रेलवे बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है। चलिए, सब कुछ हो गया। बाकी आपका जो जो डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, एक एक डाउट आपका जवाब देंगे। चैनल पर नए होंगे और रेलवे का तैयारी करते हैं स्पेशल, तो आज से ही जुड़ जाइए और इस बार आपको पक्का सुनिश्चित करते हैं कि आप केवल मेहनत कीजिए। आप जितना मेहनत कीजिएगा आपके साथ हम मेहनत करेंगे और आपका 100% सिलेक्शन दिलवाएंगे। धन्यवाद सभी को।